पीढ़ियों से मेवात उस क्वालिटी हेल्थ केयर की तलाश में है जिसकी उसे सख्त ज़रूरत है। इंग्लिश की एक बहुत मशहूर कहावत है, हेल्थ इज़ वेल्थ, यानी स्वास्थ्य ही धन है। पर तीनों राज्यों में फैला हुआ मेवात स्वास्थ्य के मामले में सबसे निचले पायदान पर है। 2018 की नीति आयोग की रिपोर्ट में सरकार ने भी इस बात को माना और मेवात को सबसे पिछड़ा घोषित कर दिया, पर उससे मेवात में बदलाव की कोई खास कोशिश देखने को नहीं मिली। आंकड़ों की बात करें तो एक बड़ा हॉस्पिटल जो लाखों की आबादी को झेल रहा है और हर 1 लाख की आबादी पर 9 छोटे छोटे हेल्थ इंस्टीट्यूशंस जिनकी हालत इतनी ख़राब कि खुद उन्हें इलाज की ज़रूरत है। मेवात में 2001 से 2011 तक आबादी में 38% का एक बड़ा उछाल आया, लेकिन हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में सिर्फ 8% की बढ़ोतरी की गई। जो सरकारी अस्पताल या क्लिनिक्स हैं उनमें सिर्फ 45% औरतों की डिलीवरी और गाँव में ये संख्या और भी घटकर 40% हो जाती है। मेवात में सिर्फ 36.6% लोग ऐसे हैं जो सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए जाते हैं। लोगों का सरकारी अस्पतालों में इतना कम इलाज कराने की वजह के बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। हालात इतने ख़राब हैं कि मेवात के लोगों को इलाज के लिए बाहर जाना पड़ता है। वो दिल्ली, जयपुर या आगरा के चक्कर काट रहे हैं। अब जो सरकारी अस्पताल या क्लिनिक्स मेवात में हैं भी, उनमें डॉक्टर्स की कमी, अनट्रेंड स्टाफ, दवाइयों का ना मिलना और दूसरी असुविधाओं के चलते लोग वहाँ इलाज को नहीं जाते। और एक बड़ी वजह पुरुष डॉक्टर्स का होना, जिनके पास इलाज को जाने से महिलाएं कतराती हैं और वो तब रुख करते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स का, और इस तरह वो लोग फंसते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स के जाल में जो उनसे मनमाने पैसे वसूल करते हैं और पैसे देने के बावजूद वहाँ पर भी उन्हें प्रॉपर सुविधाएँ नहीं मिल पाती। मेवात में सबसे ज़्यादा 1000 बच्चों में 43 बच्चों की मौत हो जाती है। मेवात में प्रेगनेंसी के दौरान माँ की मौत का आंकड़ा भी हरियाणा में सबसे ऊपर है। जिन सरकारी अस्पतालों या क्लिनिक्स में यहाँ स्टाफ भी अवेलेबल है वो इतना ज़्यादा ओवर क्राउडेड है कि लोग इंतज़ार करने के बजाय वक्त पर इलाज के लिए प्राइवेट अस्पतालों में पैसे खर्च करना सही समझते हैं, जिसके लिए बहुत बार में ज़मीन गिरवी रखना और अपने गहने बेचने तक की नौबत आती है। ओवर क्राउडेड होने की वजह से वक्त पर इलाज का ना होना, डॉक्टर्स और पेशेंट की फैमिली के बीच अक्सर बहस या झगड़ा देखने को मिलता है। इस सब के बीच में सबसे ज़्यादा परेशान औरतें और बच्चों को होना पड़ता है। मेवात में सिर्फ 35% बच्चे हैं जिनको प्रॉपर वैक्सीनेशन मिलती है और बाकी 65% को किस्मत के हवाले छोड़ दिया जाता है। ये हाल तीनों राज्यों में फैले हुए मेवात का है। मेवात में हेल्थ प्रॉब्लम्स मेवात को और ज़्यादा पिछड़ा और गरीब बना रही हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? अब बात करते हैं कि इसके ज़िम्मेदार कौन हैं। इसके ज़िम्मेदार हैं हम खुद, हमारी सरकारें और हमारे ये पिट्ठू नेता जिनको पाल, जात पात सब दिखाई देता है, पर इनमें हिम्मत नहीं कि इस मुद्दे पर खुलकर बात कर सकें। इनके भाषणों और मैनिफेस्टोज में इसकी कोई फिक्र दिखाई नहीं देती। किसी भी गांव या शहर या मुल्क की तरक्की के लिए सबसे बड़ा धन उसके हेल्दी लोग हैं। मेवात की तो सारे ही सेक्टर्स में नैया गोल है। हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन पर सिर्फ एक बड़ा हॉस्पिटल है। अगर आप हरियाणा से कंपेयर करें तो वहाँ इतनी ही पॉपुलेशन के लिए 3 बड़े हॉस्पिटल्स हैं। हमें और बड़े हॉस्पिटल्स दिए जाएं और नए प्राइमरी सेंटर्स या क्लिनिक खोलने के बजाय पुराने ही पहले ठीक करा दिए जाएं। उनमें प्रॉपर स्टाफ रखा जाए और तमाम सुविधाएं दी जाएं। अगर कायदे से देखा जाए तो इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड के हिसाब से एक PHC यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में एक मेडिकल ऑफिसर जिसके साथ 3-4 नर्सेज हों, एक फार्मासिस्ट हो, एक लैब टेक्नीशियन हो और दूसरा हेल्थ केयर स्टाफ। पर आप मेवात में चले जाएँ, वहाँ आपको इनमें से कुछ दिखाई नहीं देगा। तो बात यह है कि मेवात कम पढ़ोली का होने की वजह से जब डॉक्टर के पे जावे तो प्राइवेट हॉस्पिटल का डॉक्टर का झांसा में आ जावे और प्राइवेट हॉस्पिटल का डॉक्टर जो बात उन लोग बता दिए वह बातें वह सुन के और चुपचाप काम कर लिए। जितना पैसा कह दिए उतना पैसा दे दिए। ये हालात मेवात में इतनी बुरी हो चुकी, यह हालत से ऊपर आन लूँ मेवात खुद बहुत टाइम लगेगा। और मेवात के लोगों ने ज़रूरत है कि इलेक्शन के टाइम पर लड्डू पूरी के बजाय ध्यान दिए कि उनके बाड़ा कल्लू नेता कहा कर सकें, वह कहाँ बात कर रहा है, कहाँ बात ना कर रहा। अगर ऐसे ही मौत होती रही और ये आंकड़ों कभी चेंज ना हुई हो, ऐसे ही औरत डिलीवरी के टाइम मरती रही तो तुम कहाँ जाऊँगा? तुम तो यानी किस्मत के हवाले छोड़ दियो। आदमी नेतान के साथ लग लिए, उनके पीछे पीछे हो लिए वोट का चक्कर में, लेकिन सबसे ज़्यादा जो तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़े वो औरतन ने, बालकन ने और घर की बड़ी बूढ़ी ने बर्दाश्त करनी पड़े और घर का बड़ा बूढ़ा ने बर्दाश्त करनी पड़े। तमन से हाथ जोड़ के कह रहा है कि मेवात बचा लियो, ये तमिया और ज़्यादा पिछड़ो बनाता जा रहा हो। एक तो मेवात की हालात पहले ही ख़राब है। तमन से गुजारिश ये है कि नेतान का हाथ ऐसे ही मत पकड़ के चलो लड्डू पूरी के चक्कर में। इनसू अपना कामन ने करवाओ, इनको फ़र्ज़ है कि तहार कामन ने करें।
इन लोग बजट सिर्फ यही बात को मिले कि तमल्लू काम कर सकें। हम तो बचपन से सुनता आया कि पहलो सुख निरोगी काया, लेकिन अगर मेवात या सुख ही ना पा सको तो गाढ़ीन में घूमना सू और खामा खाम नू कहना सू कि मेवात सबसे बढ़िया है तो काम ना चलेगो। तमन्ने सबन्ने मिलकर कोशिश करनी पड़ेगी कि हम मेवात खूबसूरत और मेवात में वह तमाम फैसिलिटी ला सकें जो हरियाणा की या राजस्थान की या यूपी की और जो ज़िला हैं उनमें है। तो तम यह बात लो सबन ने मिलकर कोशिश करनी पड़ेगी। तम सबन से गुजारिश है कि तम वो फॉलो करो, तम मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, तम वो सपोर्ट करो। मैं आगे चल के जितना भी मेवात में मुद्दा जिनने कोई उठान लू तैयार ना, जितना भी मेवात में मुद्दा जिनने कोई लिखे ना, जितना भी मेवात में मुद्दा है जिनने कोई बड़ो चैनल दिखावे ना, मैं कोशिश करूँगा तहारी हर बात पहुँचा सकूँ, तहारी हर बात सुनी जाए।